यहाँ का कैलेश्वर धाम मंदिर भी अति प्रसिद्ध है। सिधौना का माता सिद्धेश्वरी देवी मंदिर, इसकी भी खासी मान्यता है। तो लालगंज तहसील के पलहना बाजार में स्थित पलहमेश्वरी धाम, ये हजारों वर्ष प्राचीन ऐतिहासिक देवी पीठ है। साल 1962 में यहाँ पर इस सीट पर पहली बार यहाँ चुनाव हुए थे। तब यहाँ से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विश्राम प्रसाद चुनाव जीते थे, सांसद बने थे पहले यहाँ से। 1967 और 1971 में कांग्रेस के रामधन राम को यहाँ पर जीत हासिल हुई। 1977 में भी रामधन राम ही चुनाव जीते, लेकिन तब वो भारतीय लोकदल के टिकट से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस छोड़ चुके थे। 1984 में फिर से उन्होंने कांग्रेस में वापसी की और कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े और रामधन फिर से यहाँ के सांसद चुने गए। इस संसदीय सीट पर कांग्रेस को 1984 के बाद से आज तक जीत नसीब नहीं हो सकी। यहां से जनता दल, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी को बारी बारी से जीत हासिल हो चुकी है। यहां 1962 से 2019 तक हुए 15 लोकसभा चुनाव में ज्यादातर प्रत्याशी वो जीते जिनके नाम में राम लगा था। रामधन यहां से 5 बार सांसद चुने गए, तो छांगुर राम, रामबदन भी जीते। बलिराम ने तो जीत की हैट्रिक लगाई। ये अद्भुत संयोग है इस सीट पर। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानंद शुक्ला, यूपी का ज्ञान में। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की लालगंज संसदीय सीट की। पूर्वांचल क्षेत्र के अहम जिले आजमगढ़ में 2 संसदीय सीटें हैं, आजमगढ़ और लालगंज। ये पूरा क्षेत्र प्राचीन काल से ही अति महत्वपूर्ण रहा है। इसकी बड़ी पौराणिक मान्यताएं रही हैं। त्रेता युग में यहां भगवान राम का आगमन हुआ था, तो ये धरा सती अनसुईया के पुत्रों की तपोस्थली के तौर पर भी जानी जाती है। लालगंज के अतरोलिया के प्रसिद्ध स्थान बाबा प्रथम देव, ये एक ऐसा स्थल है जिसके बारे में मान्यता है कि वनवास के वक्त जब 14 वर्ष के वनवास के लिए भगवान राम जा रहे थे, तब यहाँ पर पधारे थे। उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था, ठहरे थे और यहाँ के साधु संतों से आशीर्वाद ग्रहण किया था। आज भी इस स्थल पर भव्य मेले का हर साल आयोजन किया जाता है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ का कैलेश्वर धाम मंदिर भी अति प्रसिद्ध है। सिधौना का माता सिद्धेश्वरी देवी मंदिर, इसकी भी खासी मान्यता है। तो लालगंज तहसील के पलहना बाजार में स्थित पलहमेश्वरी धाम, ये हजारों वर्ष प्राचीन ऐतिहासिक देवी पीठ है। इसकी भी भक्तों में बड़ी मान्यता है। लालगंज का रटेश्वर महादेव मंदिर और निजामाबाद में स्थापित चरण पादुका गुरुद्वारा, ये यहाँ पर श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं। यूपी के ये पूरा जो क्षेत्र है लालगंज संसदीय सीट के तहत आता है। ये यूपी का बेहद पिछड़ा इलाका है और पिछड़े इलाकों की फहरिस्त में एक तरीके से टॉप सूची में है। उसमें यहाँ कभी सठियाओं चीनी मिल की स्थापना हुई थी, जो कुछ समय बाद कुप्रबंधन और उपेक्षा के चलते बंद भी हो गई थी। हालांकि सत्ता के आखिरी वर्ष में 2016 में अखिलेश यादव की सरकार में इसे पुनर्संचालित किया गया था। लेकिन अभी भी यहाँ पर चीनी के लिए, उन मिल के लिए और गन्ना किसानों के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आजमगढ़ शहर का जिक्र जब भी होता है तो लालगंज लोकसभा क्षेत्र के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी के बिना इसका जिक्र अधूरा ही माना जाता है। सैकड़ों वर्ष पुरानी इस निर्माण कला को यहाँ लाने के लिए पूर्ववर्ती यहाँ के शासकों ने फारस से बर्तन और फलदान बनाने वाले कारीगरों को इस शहर में रहने के लिए बुलाया था। काली मिट्टी के बने नक्काशीदार बर्तन न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाए हुए हैं। बड़ी मांग रहती है यहाँ के बने हुए ब्लैक पॉटरीज की, उन बर्तनों की। आजमगढ़ और निजामाबाद की विशिष्ट पहचान इन्होंने दी हुई है, मुहैया कराई हुई है। इस जिले में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध विशिष्ट काली मिट्टी से चाय के बर्तन, चीनी के बर्तन, देवी देवताओं की मूर्तियां, विशेषकर गणेश, लक्ष्मी, शिव, दुर्गा और सरस्वती, इन जो आराध्य देवी देवता हैं, इनकी मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। और जब कोई भी पर्व होता है या त्यौहार होते हैं तो जाहिर सी बात है इन मूर्तियों की सबसे ज़्यादा मांग रहती है। उसका इससे भी यहाँ का जो रोजगार है उसका एक बड़ा अवसर मिलता है। बौद्धिक संपदा सूची यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स में भी इन बर्तनों को भी दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की लोक कला को बढ़ावा देने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाने वाले उपहारों की सूची में ब्लैक पॉटरी को शामिल किया है।
योगी सरकार की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की जो मुहिम है उसको रफ्तार देने के लिए बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे जो औद्योगिक गलियारा बन रहा है उसका भी एक हिस्सा यहाँ से लालगंज क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। लालगंज के अत्रोलिया से एक बड़ा हिस्सा गुजरेगा। भू अर्जन की यहाँ पर अभी कवायद जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि विकास का जो खाका तय हुआ है इस गलियारे के तहत, उसके बाद अगर वो मूर्त रूप लेगा, साकार होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, होजरी, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग, दवा, मशीनरी संयंत्र, आईटी, दुग्ध और कृषि पर आधारित तमाम यूनिट्स लगेंगी यहाँ पर, जिससे इस इलाके का पिछड़ापन दूर हो सकेगा और यहाँ के विकास को रफ्तार हासिल हो सकेगी। खैर, इन तमाम पहलुओं के बाद अब हम रुख करते हैं लालगंज संसदीय सीट के चुनावी इतिहास के बारे में। साल 1962 में यहां पर इस सीट पर पहली बार यहां चुनाव हुए थे। तब यहां से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विश्राम प्रसाद चुनाव जीते थे, सांसद बने थे पहले यहां से। 1967 और 1971 में कांग्रेस के रामधन राम को यहां पर जीत हासिल हुई। 1977 में भी राम ही चुनाव जीते, लेकिन तब वो भारतीय लोकदल के टिकट से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस छोड़ चुके थे। 1984 में फिर से उन्होंने कांग्रेस में वापसी की और कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े और रामधन फिर से यहाँ के सांसद चुने गए। साल 1989 में फिर रामधन ने पाला बदला और जनता दल के टिकट से चुनाव जीते और सांसद बन गए। 1991 में जनता दल के रामबदन को यहाँ की जनता ने अपना नुमाइंदा चुना संसद के लिए। 1996 में यहाँ से चुनाव जीतकर डॉक्टर बलिराम ने बीएसपी का यानी बहुजन समाज पार्टी का, मायावती की पार्टी का खाता खोला। 1998 में समाजवादी पार्टी के दरोगा प्रसाद सरोज यहाँ से चुनाव जीते, तो 1999 में डॉक्टर बलिराम ने फिर एक बार की बीएसपी को जीत दिलाई। लेकिन 2004 में वापस समाजवादी पार्टी के दरोगा प्रसाद सरोज फिर से चुनाव जीत के सांसद बने। 2009 में बीएसपी के डॉक्टर बलराम फिर जीते, एक के बाद एक सीक्वेंस जैसा दिखाई दिया। हालांकि 2014 की मोदी लहर जब आई तो पहली बार इस सीट से बीजेपी का भी खाता खुला। यहां से नीलम सोनकर सांसद चुनी गई। उन्होंने समाजवादी पार्टी के बेचई सरोज को कड़े मुकाबले में 63,086 वोटों के मार्जिन से मात दे दी थी इस सीट पर। यह बड़ी जीत मानी जा रही थी क्योंकि बीजेपी यहां पर खाता खुला ही नहीं था कभी। 2019 में यह सीट बीजेपी के हाथों से फिर फिसल गई। यहां पर बीएसपी की संगीता आजाद ने अपना परचम फहराया, यहां पर जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी बीएसपी और रालोद की साझा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ी थी संगीता आजाद। उन्होंने नीलम सोनकर को 1,61,597 वोटों के एक बड़े मार्जिन से मात दी थी। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी तीसरे पायदान पर जा पहुंची थी। कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे पंकज मोहन सोनकर, वो चौथे पायदान पर जा पहुंचे थे। अब बात करते हैं यहाँ वोटरों की तादाद और जाति ताने बाने की, जो जाति समीकरण है उसके बारे में। तो इस सीट पर 18,38,882 वोटर्स हैं, जिनमें 20.02% यादव हैं सबसे ज़्यादा, 14.6% मुस्लिम, 13% छत्री और 13% के करीब दलित वोटर्स भी हैं। 6.2% यहाँ पर ब्राह्मण हैं, 6% राजभर वोटर्स हैं जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बड़े समर्थक माने जाते हैं, 4.5% के करीब कुर्मी वोटर्स हैं। यहाँ पर इस सीट पर यादव, मुस्लिम और सोनकर ये वोटर्स जब मिलते हैं तो बड़ी एक निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं चुनाव में। लालगंज के फूलपुर, अतरौलिया और निजामाबाद ये मुस्लिम बाहुल्य और यादव बाहुल्य इलाके माने जाते हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक गढ़ भी माना जाता है। इस संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभाएं आती हैं। अतरौलिया, निजामाबाद, फूलपुर पवई, दीदारगंज और लालगंज ये विधानसभा सीटें इस लालगंज संसदीय सीट के तहत शामिल हैं। यहाँ की दीदारगंज सीट जो है वो पूर्व में सराय मीर सीट के नाम से जानी जाती थी, बड़ी चर्चित रहती थी तमाम नकारात्मक वजहों से, अबू सलेम और तमाम माफियाओं की वजह से। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी ने सभी 5 विधानसभा सीटों को हासिल किया, क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी खाता खोलने को भी तरस गई थी। अतरौलिया से संग्राम यादव, निजामाबाद से आलम बदी आजमी, फूलपुर पवई से रमाकांत यादव, दीदारगंज से कमलाकांत राजभर, लालगंज सुरक्षित सीट से बेचई सरोज चुनाव जीते थे और ये सभी समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। मौजूदा चुनावी जंग
बेहद दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि इस बार यहाँ बीजेपी ने नीलम सोनकर को चुनावी मैदान में उतारा है, तो उन्हीं पर दांव लगाया है। तो समाजवादी पार्टी से दरोगा सरोज और सपा की तरफ से लड़ रहे हैं, और बीएसपी की तरफ से डॉक्टर इंदु चौधरी वो चुनावी मैदान में डटी हुई हैं। कानपुर में जन्मी नीलम सोनकर ने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इनके पति राजेंद्र प्रसाद इंजीनियर हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दरोगा सरोज, एक कद्दावर नेता रहे हैं। 1998 और 2004 में यहां से सांसद रह चुके हैं। मोदी लहर में 2014 में ये बीजेपी में भी शामिल हो गए थे। फिर 2017 का चुनाव बीजेपी से लड़ा इन्होंने, लेकिन फिर इनका मोह भंग हो गया। ये फिर इन्होंने वापसी कर ली 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी में, और इस वक्त समाजवादी पार्टी के 2024 में प्रत्याशी हैं लालगंज सीट से। तो वहीं बीएचयू के अंग्रेजी विभाग की फैकल्टी मेंबर इंदु चौधरी पब्लिक स्कूल के बैकग्राउंड से हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई की है। शिक्षक की भूमिका में रहती हैं, लेकिन सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ी रही हैं। लालगंज की जनता अब यहां पर किसकी उम्मीदों को फर्श पर लाती है और किसे अर्श पर पहुंचाती है, इसकी ओर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।